हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पाठशाला। बिफोर स्टार्टिंग द लेसन, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आवर लेसन थिंग्स अराउंड अस। ओके, वी सी मैनी थिंग्स अराउंड अस, सम मूव ऑन देयर ओन, सम वाइल अदर नीड समथिंग टू मूव देम। वी सी मैनी थिंग्स अराउंड अस मतलब हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं। सम मूव ऑन देयर ओन, सम वाइल अदर नीड समथिंग टू मूव देम। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती हैं जो वो खुद ब खुद मूव करती हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती हैं जिनको सहारे की ज़रूरत पड़ती है, किसी के द्वारा वो चलाई जाती हैं या एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जाती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ कॉकरोच एंड अ टाइगर मूव ऑन देयर ओन। जैसे एक कॉकरोच, उसको कहीं जाना है तो वो खुद ब खुद चले जाएगा, आपके सहारे की ज़रूरत नहीं है। टाइगर है, वो खुद ब खुद चला जाएगा, आपको ले जाने की ज़रूरत है नहीं। बट अ टेबल एंड अ चेयर मूव ओनली व्हेन यू पुश और पुल देम। अगर एक चेयर है, एक टेबल है, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए आपके सहारे की ज़रूरत पड़ेगी, वो खुद ब खुद नहीं जा सकता है। सो वी कैन डिवाइड थिंग्स अराउंड अस इनटू टू ग्रुप्स। मतलब हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं उनको हमने टू ग्रुप से डिवाइड कर दिया। पहला ग्रुप है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स आर लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स में हमने प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स को रखा है। चेयर, टेबल, रॉक, सैंड, हिल्स एक्सेट्रा आर नॉन लिविंग थिंग्स। जो जीवित नहीं है इस दुनिया में उसको हमने नॉन लिविंग थिंग्स के ग्रुप में रखा है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स क्या है? देयर आर मैनी डिफरेंसेस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स कैन डू मैनी थिंग्स दैट नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट। देयर आर मैनी डिफरेंसेस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। मतलब इसका है कि लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स में बहुत सारी डिफरेंसेस है जो आगे आपको बताया गया है। लिविंग थिंग्स कैन डू मैनी थिंग्स दैट नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट। मतलब लिविंग थिंग्स जो है बहुत चीज़ें कर सकती है पर नॉन लिविंग थिंग्स नहीं। लिविंग थिंग्स नीड फूड। आगे की टॉपिक है लिविंग थिंग्स नीड फूड। लिविंग थिंग्स नीड फूड टू ग्रो। लिविंग थिंग्स जो होते हैं उनको ग्रो करने के लिए फूड की जरूरत पड़ती है, खाने की जरूरत पड़ती है। फूड प्रोवाइड एनर्जी टू देम। फूड उनको एनर्जी देती है। सम एनिमल्स लाइक गोट्स, रैबिट्स एंड काउज ईट प्लांट्स। गोट्स, रैबिट एंड काउज जो हैं वो प्लांट खाते हैं। टाइगर, लायन, जैकल एंड सम अदर एनिमल्स ईट एनिमल फ्लैश। टाइगर जो है, लायन, जैकल, ये सब जंगलों में रहते हैं तो इनको खाने के लिए ये एनिमल फ्लैश खाते हैं, एनिमल की मांस खाते हैं, उसको मार कर खाते हैं। ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स लाइक बियर्स एंड स्क्वायरल ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स लाइक बियर और स्क्वायरल जो होते हैं वो दोनों खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं, एनिमल भी खाते हैं। ह्यूमन बींग्स भी किसी किसी एनिमल को खाते हैं, जैसे चिकन हो गई, है ना। वाइल एनिमल्स डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स फॉर फूड। मतलब इसका है कि एनिमल्स जो हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्टली वो डिपेंड करते हैं फूड के लिए प्लांट के ऊपर, है ना। प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। प्लांट जो है अपना फूड खुद तैयार करते हैं, उनको किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती, या वो किसी चीज़ से उनको खाना नहीं मिलता, वो खुद ब खुद अपना खाना खुद तैयार करते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स द रॉक लाइक रॉक, चेयर एक्सेट्रा नाइदर प्रिपेयर फूड नॉर डू दे नीड टू लाइफ। नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं जैसे रॉक, चेयर एक्सेट्रा, ना ही अपना खाना प्रिपेयर करते हैं और ना ही उनको जीने के लिए खाने की ज़रूरत है, क्योंकि वो तो अजीवित चीज़ है, उनको खाने की ज़रूरत ही नहीं है। उनको जिंदा रहने के लिए, वो तो जीवित चीज़ है ही नहीं, उनको जिंदा रहने के लिए खाने की ज़रूरत है ही नहीं। नॉन लिविंग थिंग्स लाइक रॉक, चेयर एक्सेट्रा नाइदर प्रिपेयर फूड नॉर डू दे नीड टू लाइफ। मतलब नॉन लिविंग थिंग्स जैसे रॉक हैं, चेयर हैं एक्सेट्रा, ना ही ये अपना फूड प्रिपेयर करते हैं और ना ही इनको जीने के लिए खाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये तो आजीवित चीज़ है, ये तो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। लिविंग थिंग्स ग्रो। लिविंग थिंग्स कैसे ग्रो करते हैं? ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो यूजिंग द एनर्जी दे गेट फ्रॉम फूड। ऑल लिविंग थिंग्स को एनर्जी की जरूरत पड़ती है ग्रो होने के लिए, जो उनको कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है। अ बेबी ग्रोज इनटू अ यंग बॉय और अ गर्ल। एक जो बेबी है वो बड़ा होकर एक बॉय बनता है या एक गर्ल बनता है, एंड देन गोज ऑन टू बिकम अ मैन और वुमेन, या फिर उसके बाद बड़े उससे ज़्यादा बड़े होने के बाद वो मैन बनता है या फिर वुमेन बनता है। अ चिक ग्रोज इनटू अ हैन एंड अ कब ग्रोज इनटू अ लायन। एक
हैन का बच्चा बड़ा होकर हैन बनता है और एक लायन का बच्चा बड़े होकर लायन बनता है, ठीक है। प्लांट्स ऑल्सो शो ग्रोथ, अ सीड ग्रोज इनटू अ सैपलिंग विच ग्रो इनटू अ प्लांट एंड देन इनटू अ ट्री। एक प्लांट जो है वो भी अपना ग्रोथ शो करता है। एक सीड डालो तो वो सैपलिंग बनता है, एक छोटा सा पौधा बनता है, उसके बाद वो एक प्लांट बनता है, थोड़ा बड़ा होता है तो वो प्लांट बन जाता है एंड देन इनटू अ ट्री, फिर वो एक बिग ट्री में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसकी भी ग्रोथ आपको दिख रही है। और बर्ड ग्रोज इनटू अ फ्लावर विच ग्रोज इनटू अ फ्रूट। एक जो बर्ड है वो ग्रो होकर फ्लावर बनता है, उसके बाद वो फ्रूट बन जाता है, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स लाइक प्लास्टिक बॉटल, पेंसिल, स्टोन एक्सेट्रा डू नॉट ग्रो। कभी आपने देखा है प्लास्टिक की बॉटल, वो आज इतनी छोटी है तो कल इतनी बड़ी हो गई। एक पेंसिल है जिससे आप रोज़ लिख रहे हो तो वो रोज़ बढ़ती है नहीं, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं, तो इनको ये ग्रो नहीं करते हैं, डू नॉट ग्रो। ओके, तो चलिए आगे की टॉपिक पे बढ़ते हैं। आगे हमारी टॉपिक है लिविंग थिंग्स ब्रेथ। ऑल लिविंग थिंग्स ब्रेथ, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सांस लेते हैं। और फिश ब्रेथ्स थ्रू आउट स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड गिल्स। जो फिश होती है उनके अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर होती है जिसके थ्रू वो सांस लेते हैं, उसको हम लोग गिल्स बोलते हैं। ह्यूमन बींग्स ब्रेथ थ्रू आउट लंग्स। जो ह्यूमन बींग्स हैं वो लंग्स के थ्रू सांस लेते हैं। फ्रॉग्स ब्रेथ थ्रू आउट बोथ स्किन एंड लंग्स। जो फ्रॉग हैं वो स्किन से भी सांस लेते हैं और लंग से भी। इंसेक्ट ब्रेथ थ्रू आउट टाइनी होल्स इन देयर बॉडी। प्लांट्स ब्रेथ थ्रू आउट स्टोमेटा। जो इंसेक्ट होते हैं उनके बॉडी पे छोटे छोटे होल्स होते हैं, उनके थ्रू वो सांस लेती हैं। और प्लांट ब्रेथ थ्रू आउट स्टोमेटा, वो स्टोमेटा के थ्रू सांस लेते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रेथ। जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो सांस नहीं लेते हैं। क्यों? एक टेबल है वो नॉन लिविंग थिंग्स है, वो कभी सांस लेते हुए देखा है आपने उसको? एक चेयर है, कभी उसको सांस लेते हुए आपने देखा है? नहीं, क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग्स है। तो नॉन लिविंग थिंग्स ये चीज़ नहीं कर सकती हैं। स्टोमेटा क्या है? स्टोमेटा आर स्मॉल ओपनिंग्स प्रेजेंट्स मोस्टली ऑन द लोअर सरफेस ऑफ अ लीफ। दे हेल्प प्लांट टू ब्रेथ। जो लीफ के लोअर सरफेस पे जो लीफ जो लोअर सरफेस होती है वहाँ पे छोटे छोटे स्मॉल ओपनिंग होते हैं, उसी को हम स्टोमेटा बोलते हैं, उसी के थ्रू ये सांस लेते हैं। लिविंग थिंग्स मूव। लिविंग थिंग्स मूव कैसे करते हैं इस टॉपिक में आपको ये बताया गया। ऑल लिविंग थिंग्स शो मूवमेंट। ऑल जो लिविंग थिंग्स हैं उसमें आपको मूवमेंट दिखाई देगी। एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वाइल प्लांट्स शो मूवमेंट इन सम ऑफ देयर पार्ट्स ऑफ ओनली। जो एनिमल्स हैं और ह्यूमन बींग्स हैं उनकी मूवमेंट आपको दिखेगी एक जगह से दूसरे जगह जाते हुए, पर प्लांट जो है उनकी मूवमेंट आपको उनके सम बॉडी पार्ट्स में दिखती है। जैसे कभी पत्ते बड़े हो रहे हैं, कभी प्लांट बड़ा हो रहा है ऐसे, लेकिन आप रूट्स के साथ उसको चलते हुए नहीं देख सकते हो, बस उसके बॉडी पार्ट्स को आप मूव करते हुए देख सकते हो, है ना। फॉर एग्जाम्पल डॉग, कैट, एलिफेंट एंड ह्यूमन बींग्स मूव हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड, शेल्टर एंड वाटर। जो एनिमल्स हैं और ह्यूमन बींग्स हैं वो मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह फूड खोजने के लिए, शेल्टर के तलाश में, वाटर के पानी पीने के लिए उसके तलाश में, है ना। प्लांट लाइक टच मी नॉट शो मूवमेंट अपॉन टचिंग। एक टच मी नॉट प्लांट होती है जिसको आप टच करोगे बस वो मुरझा जाएगा, तो उससे आपको उसकी मूवमेंट पता चलती है। एंड सनफ्लावर टर्न्स टूवर्ड्स द सन। और सनफ्लावर जो है, सन जिस तरफ होता है सनफ्लावर के फ्लावर जो है उस तरफ अपने फेस को कर देते हैं, तो उससे आपको उसकी मूवमेंट पता चलती है। नॉन लिविंग थिंग्स लाइक कार, बाईसाइकिल एंड चेयर कैन ऑल्सो मूव बट नॉट ऑन देयर ओन। नॉन लिविंग थिंग्स में कार, बाईसाइकिल एंड चेयर कैन ऑल्सो मूव बट नॉट ऑन देयर ओन। ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं पर ये मूवमेंट करती हैं पर खुद से नहीं करती हैं। दे नीड टू बी पुश्ड और पुल देम ह्यूमन बींग्स। आपको ह्यूमन बींग्स के ही द्वारा इसको पुश या पुल किया जाता है तो इनकी मूवमेंट दिखती है। एन एनिमल और एन इंजन टू मूव, या तो एनिमल हो और इंजन के सहारे, दे नीड टू बी पुश्ड और पुल बाय अ ह्यूमन बींग, एन एनिमल और अ इंजन टू मूव। इनको ह्यूमन बींग या फिर एनिमल या फिर इंजन के द्वारा ही चलाया जाता है, लेकिन ये खुद से नहीं चल सकते हैं, इसमें बताया गया है नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। देयरफॉर मूवमेंट इज अ फीचर ऑफ लिविंग थिंग्स ओनली। मतलब जो मूवमेंट होती है, मूवमेंट की जो फीचर होती है वो सिर्फ आपको लिविंग थिंग्स में ही दिखाई देगी और नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं दिखाई देते हैं। लिविंग थिंग्स फील, मतलब लिविंग थिंग्स कैसे फील करते हैं इस टॉपिक में आपको ये बताया गया। यू हैव सीन इन द एबव एक्टिविटी दैट द प्लांट wilts when kept inside without getting sunlight। मतलब इस एक्टिविटी में आपको दिखाया गया है कि एक प्लांट को
उस एक प्लांट को ऐसी जगह पे कमरे के अंदर बंद करके ऐसी जगह रख दिया गया है जहाँ सनलाइट नहीं मिलती है, विदाउट गेटिंग सनलाइट, दिस सो दैट प्लांट्स फील चेंज इन द सराउंडिंग। तो वो अगर उसको सनलाइट नहीं मिलेगी तो वो मुरझा जाएगा, जिसके कारण वो मुरझा गया, यही दिखाया गया, दिस सो दैट प्लांट्स फील चेंज इन द, वो अपने सराउंडिंग के हिसाब से अपना फील चेंज करता हुआ दिखा रहा है। मैनी प्लांट्स सेट देयर लीव्स इन ऑटम एंड बियर फ्लावर इन स्प्रिंग सीजन। मतलब बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जो ऑटम सीजन में अपने लीव्स को झड़ा देते हैं और नए नए फ्लावर स्प्रिंग सीजन में निकलते हैं। दीज आर द प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू द चेंजिंग सीजन। मतलब प्लांट अपने सीजन के हिसाब से रिस्पॉन्स कर रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, है ना। सिमिलरली एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू चेंज इन देयर इन्वायरमेंट। एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू चेंज इन द इन्वायरमेंट। ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स जो होते हैं वो भी सीजन के हिसाब से अपने रिस्पॉन्ड देते हैं, चेंज होते रहते हैं इन्वायरमेंट में। फॉर एग्जाम्पल, यू स्विच ऑन द फैन इन समर बिकॉज यू फील हॉट। इसका मतलब क्या है, यू स्विच ऑन द फैन, आप फैन ऑन करते हो समर में, क्यों? क्योंकि आपको गर्मी लगती है। तो ये आप दिखा रहे हो अपना फीलिंग दिखा रहे हो कि मुझे गर्मी लग रही है। वियर वुलन क्लोथ्स इन विंटर एज यू फील कोल्ड। ठंड के मौसम में आप स्वेटर पहनते हो, क्यों? क्योंकि आपको फील हो रही है कि आपको ठंड लग रही है ना। सिमिलरली अ डॉग हैंग्स आउट इट्स टंग व्हेन इट फील्स हॉट। जब डॉगी जो होते हैं वो जब उनको बहुत गर्मी लगती है पर टंग को निकाल के हाँफते हैं, तो उससे लगता है कि हाँ वो अपना फीलिंग वो दिखाते हैं उस तरीके से। एंड एन एलिफेंट फैंस इट्स ईयर्स टू कीप इट्स सेल्फ कूल इन समर। समर में जब आप एलिफेंट्स को देखोगे अपने दोनों कानों से पंखा करते हैं, तो वो भी अपने फीलिंग्स को दिखाते हैं। सम बर्ड्स माइग्रेट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एज अ रिस्पॉन्स टू चेंज इन वेदर कंडीशन। बर्ड्स भी माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह खाने की तलाश में, वो भी वेदर कंडीशन के हिसाब से चेंज होते रहते हैं, अपने रिस्पॉन्स देते रहते हैं। एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स हैव सेंस ऑर्गन्स टू हेल्प टू फील दिस चेंजेस। एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स में ये सेंस ऑर्गन्स होती हैं कि वो अपने फीलिंग्स को दिखा सकते हैं, है ना। ऑन द अदर हैंड नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिस्पॉन्ड टू चेंज इन द सराउंडिंग्स। इसका मतलब है नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं वो रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं सराउंडिंग को। अगर आप चेंज करोगे तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। अगर आप उसको धूप में चेयर को रख दोगे तो वो वैसे ही रहेगी, और अगर आप उसको छाँव में ले आओगे तो वो वैसे ही रिस्पॉन्ड नहीं करेगी आपको, है ना। दिस इज़ बिकॉज दे कैन नॉट सेंस टू फील एनी चेंजेस, क्योंकि उनके अंदर कोई सेंस ऑर्गन नहीं होती है जो वो फील को चेंज होते हुए बता पाए आपको, है ना। इसलिए नॉन लिविंग थिंग्स नहीं कर सकते। अगला टॉपिक है लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, सारे जो लिविंग थिंग्स हैं रिप्रोड्यूस करते हैं। ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स लाइक कैट, डॉग्स, काउज, बुफेलोस एक्सेट्रा गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स होते हैं जैसे कैट्स, डॉग, काउस, बुफेलोस एक्सेट्रा, वो अपने जैसे यंग वंस को बर्थ करते हैं, जन्म देते हैं, नए छोटे बच्चे को जन्म देते हैं। बर्ड्स, फीसेस, स्नैक एंड फ्रॉग्स ले एग्स एंड द यंग वंस हैच आउट ऑफ द एग। बर्ड्स, फिशेस, स्नेक एंड फ्रॉग्स ले एग्स, ये एग देते हैं और वो एग के अंदर से अंडे को तोड़कर नया बच्चा निकलता है ना। प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स फ्रॉम विच न्यू प्लांट्स अराइज। प्लांट्स जो होता है वो सीड्स उसके अंदर होती है जिससे नए प्लांट आते हैं। हैव यू एवर सीन अ टेबल गिविंग राइज टू अ न्यू बेबी टेबल। कभी आपने देखा है कि कोई एक टेबल एक नए बेबी टेबल को जन्म दे रहा है या उसके जन्म दे रहा है? नहीं। नो, बिकॉज नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट रिप्रोड्यूस। नहीं, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। अगला टॉपिक है लिविंग थिंग्स हैव अ लाइफ साइकिल। लिविंग थिंग्स आर बॉर्न, दे ग्रो अप, रिप्रोड्यूस एंड डाई। लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो जन्म लेते हैं, ग्रो करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं और कुछ समय के बाद उनकी एक लाइफ साइकिल होती है, वो मर जाते हैं। दिस इज कॉल्ड अ लाइफ साइकिल। इसको हम क्या कहते हैं? लाइफ साइकिल। ऑल लिविंग थिंग्स हैव अ लाइफ साइकिल। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनकी एक लाइफ साइकिल होती है। मॉस्किटो एग्स हैच इनटू लार्वा।
मॉस्क्यूटो जो है एग्स देता है, उसके अंदर एग को तोड़कर क्या निकलता है, लार्वा। द लार्वा ग्रोज इनटू प्यूपा एंड फाइनली इनटू मॉस्क्यूटो। लार्वा प्यूपा में कन्वर्ट होता है, उसके बाद ये फाइनली मॉस्क्यूटो बन जाता है। दिस इज अ लाइफ साइकिल ऑफ अ मॉस्क्यूटो, ये मॉस्क्यूटो की लाइफ साइकिल है। सिमिलरली प्लांट ऑल्सो हैव अ लाइफ साइकिल, इसी तरह प्लांट की भी लाइफ साइकिल होती है। सम प्लांट्स लिव ओनली वन सीजन वाइल अदर लिव फॉर मैनी सीजन। बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो एक सीजन के लिए ही आते हैं और इसी एक ही सीजन में ख़त्म हो जाते हैं, डाई हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जो मैनी ईयर्स लाइफ टू, वो बहुत सालों तक जिंदा रहते हैं। दिस मीन्स दैट सम प्लांट्स कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन वन सीजन वाइल अदर टेक ईयर्स टू कंप्लीट इट। इसका मतलब है कुछ प्लांट एक ही सीजन में अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर देते हैं और बहुत सारे प्लांट बहुत सालों तक अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट हैव अ लाइफ साइकिल, जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उनकी कोई लाइफ साइकिल नहीं होती है। उनको आप बनाते हो, आप किसी भी लकड़ी की चीज़ को बनाते हो, चेयर हुआ, टेबल हुआ, तो उनकी कोई लाइफ साइकिल नहीं होती है कि ये इतने दिनों बाद ये मर जाएंगे, ये डाई हो जाएंगे, है ना, उनकी कोई लाइफ साइकिल नहीं होती है। अगला टॉपिक है लिविंग थिंग्स डाई, है ना। ऑल लिविंग थिंग्स दैट आर लिविंग डाई सम डे, इट मीन्स लिविंग थिंग्स हैव अ फिक्स लाइफ स्पैन। जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो जिंदा होते हैं लेकिन कुछ समय के बाद वो मर जाते हैं। इट मीन्स जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनकी एक फिक्स लाइफ टाइम होती है ना। लिविंग थिंग्स दैट आर नो मोर अलाइव आर कॉल्ड डेड थिंग्स। जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो जब मर जाते हैं तो उनको हम डेड थिंग्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वुड इज अ डेड थिंग्स बिकॉज इट वॉज वंस अ पार्ट ऑफ अ लिविंग थिंग्स। डेड थिंग्स कैन नो मोर सो any of feature of living things but they should all this feature when they were alive। wood जो है dead things है, क्यों, वो एक समय पे living things का पार्ट हुआ करता था जब वो ट्री का हिस्सा होता था। dead things can no more show any of feature of living things। dead things जो होते हैं वो living things के जैसे कोई भी अपने फीचर शो नहीं कर सकते हैं, but they show all this feature when they were alive। जब वो जिंदा रहते हैं तब वो living things के जैसे फीचर दिखा सकते हैं ना। नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट डाई बिकॉज दे वेयर नेवर अलाइव। नॉन लिविंग थिंग्स अपनी कोई भी कैन नॉट डाई बिकॉज वो कभी मरते नहीं हैं, क्योंकि वो कभी जिंदा भी नहीं रहते हैं, है ना। सिमिलैरिटीज बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सम मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स जिस चीज़ से मेड अप बनते हैं, सम मटेरियल, फॉर एग्जाम्पल similarities between living and non-living things. Living and non-living things are made up of some material. For example, the body of human beings and animals is made up of skin, bones, flesh and organs. जैसे इसमें दिखाया गया है कि ह्यूमन बॉडी किस चीज़ से बनती है। द बॉडी ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स इज मेड अप ऑफ, ह्यूमन बींग्स की भी और एनिमल्स की भी जो बॉडी होती है स्किन, बोन्स, फ्लैश एंड ऑर्गन्स से बनी होती है ना। अ पेन और अ प्लेट इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक और मेटल। एक पेन जो होता है और एक प्लेट जो होती है वो एक प्लास्टिक और मेटल से बनी होती है। ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं। लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव वेट। जो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, जगह घेरते हैं और उनकी कुछ वेट होती है। फॉर एग्जाम्पल, अ डॉग, उसकी कुछ वेट होगी। स्पेस ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ वेट, स्पेस भी ऑक्यूपाई करेगा, वो कुछ उसकी वेट भी होगी, है ना। अ टेबल ऑल्सो ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ अ वेट। एक जो टेबल है वो भी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा और उसकी भी कुछ वेट होगी। तो ये सिमिलैरिटीज़ है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स में। आगे बढ़ते हैं। लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर अफेक्टेड बाय वेदर कंडीशन। लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं वेदर कंडीशन में अफेक्ट करते हैं, दोनों लिविंग थिंग्स भी और नॉन लिविंग। फॉर एग्जाम्पल, हीट, कोल्ड एंड रेन अफेक्ट आवर स्किन। जब ठंड लगेगी तो आपकी भी स्किन में फील होगी कि हाँ ठंड लग रही है। एंड दे ऑल्सो अफेक्ट मेटल और वुड, और ये मेटल और वुड को भी अफेक्ट करती है। हीट, कोल्ड एंड रेन अफेक्ट आवर स्किन एंड दे ऑल्सो अफेक्ट मेटल और वुड। ये आपको भी अफेक्ट करती है और मेटल और वुड को भी अफेक्ट करेगी, ठीक है। अब अगली टॉपिक है नेचुरल एंड मैन मेड थिंग्स। नेचुरल चीज़ें क्या है और मैन मेड चीज़ें क्या है ना। देर आर टू काइंड्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। इसमें नॉन लिविंग थिंग्स को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, नेचुरल एंड मैन मेड। जो नेचुरल होती हैं और एक मैन मेड होती है।
द सन, द मून, क्लाउड, रिवर्स एंड माउंटेन्स आर नेचुरल थिंग्स। ये तो नेचुरल गॉड के द्वारा बनाया गया है, ये तो नेचुरल चीज़ें हैं जो आपको बनाने की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद इस अर्थ पे आई हुई है ना। थिंग्स दैट आर मेड बाई मैन, लाइक, ये चीज़ आगे बताया गया है कि लोगों के द्वारा क्या चीज़ बनाई गई है, लाइक चेयर्स, टेबल्स, कंप्यूटर्स, टेलीविज़न एक्सेट्रा आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स। ये सब मैन मेड है, इंसानों द्वारा बनाया गया ये सब चीज़ है। तो चैप्टर ख़त्म हो चुकी है, लेकिन अगली वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि हर पैराग्राफ से एक क्वेश्चन कैसे बनाए। जैसे एग्जाम में 1 वर्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगी कि हर पैराग्राफ से आप एक क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं और उसका आंसर खुद से कैसे कर सकते हैं। तो ये चीज़, इसको देखने के लिए आप मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार करें। थैंक यू, गुड बाय।